बोलो अब से निकल गया ना, कैसा निकाल, ये आपका आई क्या मिला, इसमें सीखने का कुछ नहीं है। दिस इज 2 3 1 1 2 1, डिटरमिनेंट तो सॉल्व करना जानते ही है। 3 - 2 3 - 2 10 जे। अब डिटरमिनेंट नहीं कोई पूछेगा, 2 - 1 और ये हो गया के, दिस इज 4 - 3। सो फाइनल क्या हो गया, दिस इज आई, दिस इज जे और ये हो गया के। 10 इज द फाइनल आंसर। ए क्रॉस बी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अगला, अगर आपसे हम कहें कि ए बराबर दिस इज 5/3j और 2k है, ए बराबर दिस इज 5/+3j और 2k दिया हुआ है, ए बराबर 5/+3j और 2k दिया हुआ है। अब बी बराबर j - 2k है। अगर आपसे ये कहा जाए कि a क्रॉस 2b या 3a क्रॉस 2b का वैल्यू निकाल दीजिए, क्या आपको कोई दिक्कत होगा? 3a क्रॉस 2b का वैल्यू निकालना है, बोलो निकल जाए ना बच्चे, बस दिक्कत तो हो रहा नहीं चाहिए। 3a क्रॉस b कैसे निकालेगा, 3a तो इसमें 3 गुना करें, कितना मैंने आई जे के तो दिखाएगा ही, और 3a यानी कि 15, दिस इज 9 और ये हो गया 6। 2b इसके साथ जो नहीं है वो -4। क्या आप इससे एक इसका डिटरमिनेंट नहीं कर सकते, जो आएगा कौन सा, इसका वैल्यू आप निकाल लेंगे, कितना हो गया जी, -9 × 36 -18 12, 9 × 36 -36 -12 -48 -48 आई। ठीक है, जे वाला हम देख लो, 15 × 60 -60 60 जे, और के वाला में कितना हो गया, 15 दूनी 30 और ये हो गया 30। ऐसा कुछ आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक, बस ये आपका वैल्यू। कभी कभी क्वेश्चन में क्या कर देगा, इसका मैग्नीट्यूड डाल देगा, 3a क्रॉस 2b का मॉडुलस निकालना है, बोलो आपसे निकल जाएगा ना, अरे मॉडल में क्या है, ये वेक्टर निकाल गया, इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। दिस इज 60² और ये हो गया 30², कैलकुलेशन कर लीजिए, जो आएगा सो आएगा, तो ये सब दिक्कत नहीं है। ए दे दिया है, बी का मान दिया हुआ है, दिस इज i + j + -k, सी बराबर दिया हुआ है, दिस इज 3i, दिस इज j और +2k, मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे कहता है कि वेरीफाई कर दीजिए, a क्रॉस b + c बराबर a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c निकालना है। हाँ बताओ आपसे बनेगा, a क्रॉस b + c बराबर a क्रॉस b + a क्रॉस c का मान निकालना है, क्या आप निकाल सकेंगे? बात एलएचएस निकाल लो, आरएचएस निकाल लो, ए दिया हुआ है b + a, एलएचएस का मान निकाल लो, हम नहीं बना रहे हैं, हम बनाएंगे नहीं, एलएचएस का मान निकाल लो, आरएचएस का मान निकाल लो, जो आएगा वो आंसर, दोनों तरफ निकाल के बराबर साबित कर दो, सो प्रूव्ड। चलिए इसे पहला 6 तक यहां तक बन जाता है, चैप्टर्स का पहला 6 क्वेश्चंस आपके हाथ, ठीक है। अब आगे, ठीक है, आगे बढ़ने के पहले कुछ थ्योरी पोर्शंस को फिर से हाईलाइट करते हुए चले, पढ़े ऐसे देखना, साथ में अगर लिख लो तो ठीक है, नहीं तो बाद में भी लिखना, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे लिख लो। देखो, इफ कुछ कंसेप्ट, if a and b are two vector, a and b are two vector, अगर a और b दो वेक्टर है, if a and b are two vectors, अगर a और b दो वेक्टर्स आपका दिया हुआ है, if a and b are two vectors and theta is the angle between them, and theta is the angle between them, अगर a और b दो वेक्टर है और थीटा उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, इफ a and b are two vector and theta is the angle between them, then पहला स्टेटमेंट समझो, देन साइन थीटा बराबर क्या होगा, बताओ साइन थीटा बराबर कितना निकालेंगे, अगर a और b दो वेक्टर है और थीटा उनके बीच का एंगल है तो साइन थीटा का मान कितना होना चाहिए, तो बताओ a क्रॉस b बराबर क्या होता है, याद कराते हैं, a क्रॉस b बराबर a b साइन थीटा एन, क्या है ना, साइन निकालना है तो क्या लिखेगा,
तो साइन थीटा बराबर क्या लिखना है, तो क्या लिख दे, ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस बी। क्या ये सही होगा? नहीं। फिर तो ये एन कैप क्या हुआ, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, एन कैप को हटाया नहीं जा सकता, मैग्नीट्यूड 1, जब मैग्नीट्यूड निकाले तब ना 1, एन कैप अभी हटाया नहीं जा सकता, तब क्या प्रॉब्लम आएगा। तो और गौर से देखो, अगर हम मैग्नीट्यूड को डिस्कस किए होते तो यहां पर मैंने एन नहीं आता, एन कैप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो जस्ट ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। सो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यही लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी और डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। ठीक, बस ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी, यही आपका पहला चीज कि अगर दो वेक्टर ए और बी दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो साइन थीटा का वैल्यू इतना। दूसरा कंसेप्ट, ए और बी आर द टू वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन साइन थीटा बराबर इतना। ठीक है, अब कहा जाए ए फाइंड अ वेक्टर, ए वेक्टर कहा जाए ए और बी दे दिया जाए और कहेगा फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। दो वेक्टर दे दिया रहेगा, ए का मान दिया रहेगा, बी का मान दिया रहेगा, बता रहेगा थीटा उनके बीच का एंगल है। अगर कहेगा फाइंड अ न्यू वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, फाइंड ए न्यू वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जस्ट फाइंड ए क्रॉस बी, कुछ नहीं काम। अरे ए क्रॉस बी का आपका डिफरेंशियल को याद करो, ए क्रॉस बी से एक नया वेक्टर बनता है जो ए पर भी परपेंडिकुलर, बी पर भी परपेंडिकुलर। सो क्या बोला, ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर है। तो जस्ट फाइंड ए क्रॉस बी, जस्ट फाइंड ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी निकाल दीजिए, a vector which is perpendicular to a and b both, तो just find a cross b। इसके बाद कहेगा यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए, नहीं सिंपल वेक्टर नहीं, बस यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, विच इज परपेंडिकुलर, बोलो क्या बोले, ए और बी दो वेक्टर दे दिया, कहेगा फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। बताओ हम कैसे निकालें, मतलब हम किसका बात कर रहे हैं, एन कैप का, एन कैप का। बताओ एन कैप का मान हम कैसे निकालें, ए और बी दो दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। तो एन कैप बराबर याद करना, एन कैप बराबर क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए बी साइन थीटा, तो फिर थीटा रहेगा। तो अगर गौर से देखो यह है क्या, ए क्रॉस बी, नीचे वाला क्या है, इसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस नहीं, और ये वाला भी जानता है तुम कि किसी वेक्टर के दिशा में यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हम लोग क्या चाहिए, एक नया वेक्टर जो ए और बी से परपेंडिकुलर है, उसी दिशा में यूनिट वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे, जस्ट ए क्रॉस बी और डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए सर, ठीक है। नेक्स्ट चौथा कहा जाए कि फाइंड ए वेक्टर निकालिए, ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर है, एंड हुज मैग्नीट्यूड इज पी, एंड हुज मैग्नीट्यूड इज पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी गुना एन कैप। कहा जाए ए और बी दे दिया जाए, क्या फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 7 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। कैसे निकालेंगे, जस्ट पी इंटू एन कैप। चारों बात समझ में आ गया, ए और बी दिया हुआ तो चारों फॉर्मूला है, तो आराम से निकाल सकते हैं। चलो आप क्वेश्चन लो, सामने पढ़ो मेरे साथ। क्या क्वेश्चन ले लो आप, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सर 7 बने आपसे, जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, 7 आपसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, 7 में क्या दिया हुआ था, 7 नंबर में तुम्हारे पास क्या दिया हुआ कि ए दो वेक्टर दे दिया, किताब में दो वेक्टर दिया हुआ ना, थीटा उनके बीच का एंगल, कहता फाइंड साइन थीटा, नहीं निकाल लीजिएगा, ए दे दिया बी दे दिया और कहता साइन थीटा निकाल लिया। अरे जस्ट इस फॉर्मूला में डाल दीजिए, ए क्रॉस बी निकालो, मॉडुलस ऑफ ए निकालो, मॉडुलस ऑफ बी निकालो, पढ़ा देना और आंसर निकल सकता है। हम नहीं बना रहे हैं, ना बनवा रहे हैं, आपसे बन जाएगा ना। इस फॉर्मूला को याद रहेगा तभी नहीं बनेगा, मॉडुलस निकालना आता है ना,
ए क्रॉस बी आप जानते हैं, मॉडल जानते हैं, तो इसे बढ़ाइए और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है, बस 8 देखो, 8 का 8 का सेकंड, 8 का सेकंड देखो, ए दे दिया बी दे दिया, बड़ा समझना, ए दे दिया है बी दिया हुआ है, दिया हुआ है, और कह रहा फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। ए दे दिया बी दे दिया और कह रहा फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। बोलो बनेगा? जस्ट फाइंड ए क्रॉस बी। अरे तो केवल फॉर्मूला जानने पर देर था, ये तो क्वेश्चन में कहा था मैं जस्ट फाइंड ए क्रॉस बी, निकाल लीजिएगा। हम तेज नहीं बढ़ रहे हैं, क्लासरूम में भी यही चलते हैं, इसको बनाते हैं ना, बनाते हैं। अगर देखो 8 का थर्ड देखो, 8 का एक बार थर्ड देखो, ए दे दिया बी दे दिया, कह रहा फाइंड एन कैप। ए दे दिया बी दे दिया और एन कैप निकालना। बोलो एन कैप निकल जाए। एन कैप बराबर क्या है? ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए दे दिया बी दे दिया, ए क्रॉस बी निकाल लीजिए और इस फॉर्मूला में बढ़ा दीजिए, जस्ट ऐसा ही आंसर आ जाता है। नहीं तो केवल फॉर्मूला याद रख लीजिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। इसे बड़ा चैप्टर आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड देखो, 9 का सेकंड, 9 का सेकंड देखो मेरे साथ, क्या बोल रहा है? फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। दो वेक्टर दिया हुआ है, करे एक नया वेक्टर निकाले जो दोनों से परपेंडिकुलर है। क्या निकलेगा? जस्ट ए क्रॉस बी, जस्ट ए क्रॉस बी निकाले यार बाद। उसमें एक पढ़ा और है, ऑल्सो फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 6। चौथा वाला कंसेप्ट, मैग्नीट्यूड पी का वैल्यू कितना दिया है? 6, तो 6 इंटू एन कैप, 6 इंटू एन कैप निकाल दीजिएगा, जो आएगा वो आंसर। 6 इंटू एन कैप निकाल दीजिए और ये आंसर। चलो हो जाएगा ना ये सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्वेश्चन क्या है कि इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस, एक ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। एक ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ए बी सी है। मतलब क्या दिया हुआ है? ओ ए, मतलब ओ बी, और ये ओ सी। और आपसे कहा कि एक वेक्टर निकाले जो इस सतह से परपेंडिकुलर है, इस सतह से परपेंडिकुलर। बोलो आपसे लिखेगा, ए दिया हुआ है फाइंड अ न्यू वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द होल सरफेसेस। तो आप कैसे निकालेंगे? कोई दो लाइन वेक्टर साइड में निकाल लो, ए बी और बी सी, और जस्ट फाइंड ए बी क्रॉस बी सी। तो आपको एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा जो ए बी और बी सी से परपेंडिकुलर, इस सतह से परपेंडिकुलर है। हो जाएगा? ठीक, छोड़ो सब क्वेश्चन नहीं, ये सब इजी है, इजी क्वेश्चन है, इजी ही निकालो, इसमें ट्विस्टेड नहीं है। चलो अब एक क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा रिलैक्स क्वेश्चन लीजिए। एक क्वेश्चन है, कोई बिना हिंट दिए आपको हम दे रहे हैं क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। ए क्रॉस बी प्लस सी, बी क्रॉस सी प्लस ए, और सी क्रॉस ए प्लस बी। सी क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 साबित करना। चलो प्रूफ करने की कोशिश करो, या प्रूफ करो खुद से।